तीन ग्रहों की युति आपके राशि मंडल पर सूर्य, मंगल और बुध। जो बुध तो आपके घर बदल देंगे 6 नवंबर को, और यहां बचे रहेंगे सूर्य और मंगल। सूर्य मंगल क्या है इसे हम समझेंगे। सबसे पहली बात है कि यह तुला राशि की बात हो रही है, उनके राशि पर ही सूर्य और मंगल दो शक्तिशाली ग्रह बैठे हैं और उस पर गुरुदेव की दृष्टि है। सूर्य इनकम के मालिक हैं और मंगल धन के मालिक हैं, बिजनेस के मालिक हैं, और उस पर गुरुदेव धन कारक की दृष्टि है, जो छठे के भी मालिक है, तीसरे के भी मालिक। ऐसी स्थिति में क्या होता है कि एक महत्वपूर्ण, एक शक्तिशाली धन योग का निर्माण हो जाता है। जबकि आपके राशि के स्वामी बैठे हैं 12वें घर में केतु के साथ में, राहु केतु के एक्सिस में, तो राशि के स्वामी जरूर प्रभावित है, और दो क्रूर ग्रह भी राशि को प्रभाव कर रहे हैं। तो इनका दो भागों में बटेगा। एक अगर हेल्थ वाइज देखा जाए तो क्या प्रभाव देता है, एक धन के लिए महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि ऐसे स्थिति में धन का संचय होना, अनायास धन की प्राप्ति होना, धन संबंधित कार्यों का बनना, चाहे जिस तरह का भी हो, और आप देखेंगे कि इस पूरे माह में तुला राशि वाले धन की कभी कमी महसूस नहीं होगी। ये संकेत बनाते हैं ये युति। आज शुक्रदेव 12वें घर में योग कारक होते, लेकिन नीच का है, केतु के साथ है, इसलिए बहुत योग नहीं देंगे, बल्कि आपके हेल्थ वाइज समस्याओं को भी जन्म देंगे, जैसे बीपी का बढ़ना, क्रोध का बढ़ना, हाइपरटेंशन बढ़ना, कभी कभी तनाव बढ़ना, और कभी कभी आप देखेंगे कि मन पर सबसे अधिक प्रभाव डालेंगे, जैसे ब्रेन हेमरेज होता है, मानसिकता से जुड़ा हुआ, ये सब चीज़ पर थोड़ा ख्याल रखना है। लेकिन एक बात बता दूं, डरने और भयभीत होने जैसी कोई बात नहीं है, क्योंकि गुरुदेव की आपके राशि पर दृष्टि है और मंगल सूर्य पर भी दृष्टि है, इसलिए घबराने जैसी कोई बात नहीं। अगर 17 तारीख तक ये इवेंट्स हो गए तो अलग बात है, नहीं तो 17 के बाद फिर नए धन योग का निर्माण होगा। मंगलदेव स्वगृही धनभाव में और सूर्यदेव इनकम के मालिक होकर धनभाव में। इस स्थिति में ये जो धनभाव की स्थिति बनती है, ये संकेत देता है कि पूरे नवंबर का माह धन के लिए बहुत अच्छा है। इस माह में धन वर्षा योग बने हैं। रिश्ते नाते कुटुंबों से भी धन लाभ की प्राप्ति, आपके रिश्ते नाते कुटुंब जो बहुत अधिक धनवान है वो आपको सपोर्ट भी करेंगे, और कोई न कोई साइड इनकम आपके खुलेंगे, या अनायास कहीं से बड़े धन की प्राप्ति होगी, या आपके अपने फंसे धन की प्राप्ति होगी। और इसके अलावा ये धन भाव में बैठे हुए दोनों ग्रह उन लोगों को सबसे अधिक लाभ पहुंचाते हैं जो फाइनेंस का, धन का लेन देन करते हैं, कैशियर हैं, जो फाइनेंस डिपार्टमेंट में है, जो बैंक में है। इन लोगों के लिए यह योग बहुत जबरदस्त है, काफी धन कमाएंगे और काफी लाभ की प्राप्ति होगी। यहां जब शनिदेव को हम देखते हैं तो शनिदेव पंचम स्थान में बैठे हैं, स्वगृही है, आप तुला राशि हैं, योग कारक शनिदेव है और अपने घर में शक्तिशाली है। यह शनिदेव आपके लिए बहुत अद्भुत रिजल्ट देने जा रहे हैं, क्योंकि यहीं से शनिदेव आपके एजुकेशन, शिक्षा में बहुत अच्छा परिणाम देंगे, उस शिक्षा की प्राप्ति का योग दिखाएंगे। संतान का सुख अभी तक नहीं है तो संतान का सुख दिलाएंगे, और कोई संतान आपके बहुत अच्छी स्थिति में जाएंगे, गुड न्यूज़, अच्छे न्यूज़ मिलेंगे। प्रेम प्रसंग के मामलों में देखा जाए तो ये शनिदेव आपके प्रेम प्रसंग को मधुरमय बनाएंगे, और वहीं से शनिदेव की विवाह स्थान पर दृष्टि है, तो प्रेम को विवाह में बदलने के योग भी बनाते हैं। यहां शनिदेव का पंचम में होना कभी कभी गवर्नमेंट की तरफ से बड़े लाभ की प्राप्ति होती है, लेकिन जब वो इनकम पर दृष्टि डालते हैं तो शत्रु दृष्टि डालते हैं,
और सातवें घर पर नीच दृष्टि डालते हैं। यहाँ और आपके धन भाव पर भी शत्रु दृष्टि डालते हैं। तो यहाँ पर शनिदेव ये कर सकते हैं कि धन के फ्लो को तो रोकेंगे नहीं, लेकिन आपके खर्चे बढ़ाएंगे, धन को रुकने नहीं देंगे, ये कर सकते। या आने में जो धन कहीं से आ रहा उसमें कुछ विलंब करवाएंगे, आएगा तो जरूर, ये बात। और सातवें घर पर दृष्टि, जहां गुरुदेव बैठे हैं, मंगल सूच का प्रभाव है, तो ये सारे के सारे 17 नवंबर तक विवाह संबंधित बातों में अड़चन उत्पन्न करेंगे, बात नहीं बनेगी, गुस्सा क्रोध में बात टलेगा, लेकिन 17 के बाद ये स्थिति कुछ ठीक रहेगा। बिजनेस में भी आप देखेंगे कि 17 तारीख तक काफी लाभ, क्योंकि 2 धनदायी ग्रहों की दृष्टि आपके बिजनेस पे है और योग कारक शनि की भी दृष्टि है। भले नीच दृष्टि हो तो बिजनेस का स्वरूप बड़ा होगा और बिजनेस से काफी लाभ मिलेगा और धन सबसे अधिक बिजनेस में। अगर अभी तक बिजनेस आपको धन नहीं दे रहा है तो एक बात जान ले तुला राशि वाले, नवंबर में अनायास आप देखेंगे कि आपके बिजनेस बहुत तेजी से ग्रो कर रहे हैं और धन भी तेजी से बढ़ रहा है। राहु देव 6ठे स्थान में बैठे हैं और 6ठे स्थान शत्रु का होता है। राहु देव शत्रु का नाश जरूर करेंगे, लेकिन कुछ न कुछ प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं। जैसे उनकी दृष्टि पड़ती है सामने शुक्र और केतु पर, स्त्री जाति से प्रॉब्लम, यह एक समस्या बन सकता है। वाहन प्रॉब्लम दे सकता है, यह भी समस्या बन सकता है। गुरुदेव 7वें स्थान में बैठे हैं, मंगल की राशि में, मंगल से दष्ट है। 17 तारीख तक बहुत शक्तिशाली मंगल से उनका संबंध है। 7वें घर का गुरुदेव बिजनेस में धन लाभ तो दे रहे हैं, लेकिन उनकी दृष्टि इनकम पे है और उनकी दृष्टि तीसरे पे है, ये और राशि पे। तो राशि पर दृष्टि होने के कारण हेल्थ को सुरक्षित रखेंगे और इनकम पर दृष्टि होने के कारण शनिदेव और गुरुदेव की जो अगर इनकम पर दृष्टि है तो एक कोई न कोई साइड इनकम खुलने का योग दिखता है। जैसे आपके कोई रेंट चालू हो जाए, जैसे कहीं कोई कमीशन ब्रोकरेज दलाली कुछ मिलना शुरू हो जाए, कोई साइड इनकम बनता हुआ दिखता है, वो निश्चित नवंबर में तय है। और गुरुदेव तीसरे स्थान पर स्वदृष्टि डालते हैं। छोटे भाई बंधु से आपके अच्छे लगाव रहेंगे, मित्र पड़ोसियों से अच्छे लगाव रहेंगे, कुछ यात्राएं छोटी होगी जो आपके लिए लाभदायक है। और विदेश जाने की बात अगर की जाए तो 6 तारीख तक है, योग तो बने हैं, 6 के बाद योग खंडित होते हैं। तो ऐसे स्थिति में छोटी यात्राएं बहुत लाभदायक। अब हम देखते हैं कर्म को, जॉब को। जॉब के मामले में क्या हो सकता है, जबकि किसी ग्रहों की प्रभाव नहीं है। राहु देव पंचम प्रभाव डालते हैं, तो ये क्या करेंगे, 6ठे घर में बैठकर, 6ठा घर कंपटीशन का है, प्रतियोगिता का है, संघर्ष का है। तो राहुदेव दिखा रहे हैं कि जिस जॉब में आप संघर्ष करते आ रहे हैं, जिस जॉब में आप प्रतियोगिता परीक्षा द्वारा जॉब दिए हैं, कंपटीशन के माध्यम से जॉब पाना चाह रहे हैं, उस जॉब का रिजल्ट अचानक मिलेगा आपको और वो पॉजिटिव, जॉब के लिए अच्छे संकेत दिखाई देते हैं। और यही राहुदेव कर्म स्थान में जो पूर्व से जॉब करते आ रहे हैं, चाहे प्राइवेट जगह में हो, चाहे सरकारी गवर्नमेंट सेक्टर में हो, तो वहाँ उनको रहने नहीं देंगे, वहाँ से उनको स्थान परिवर्तन कराएंगे, डिपार्टमेंट बदलेंगे, या जो प्राइवेट में है वह एक कंपनी छोड़ के दूसरे कंपनी में जाएंगे। ये योग भी बनाते हैं। अगर आप भूमि भवन खरीदना चाहते हैं, वे आप खरीद सकते हैं, आपके लिए कोऑपरेटिव है। शत्रु आपको परेशान कर रहा है या किसी तरह के मुकदमा है, तो शत्रु पे आप विजय पाएंगे। मुकदमा आपका हो सकता है थोड़ा चले, अचानक डेट आगे बढ़ जाए। और देखा जाए इस पूरी राशि मंडल में केतु और शुक्र 12वें घर में बैठे। शुक्र 12वें घर में योग कारक होते हैं और दाम्पत्य सुख को बढ़ाते हैं। देखिए केतु राहु के एक्सिस पे है, तो फिर क्या करेंगे, अचानक जो आपसे दूर रह रहे हैं, आप जीवन साथी आपके दूर चले गए हैं, ये केतु और राहु शुक्र की युति तीनों की अचानक उसे वापस लाएंगे, दाम्पत्य सुख देंगे और ये योग अचानक विदेश भी भेजेंगे। ऐसे योग बने हुए केतु और शुक्र
चूंकि शुक्र 12वें घर में युग कारक होता है, इसलिए इस नवंबर में आपको वाहन, ऑर्नामेंट्स, नए वस्त्र आभूषण खरीदने के योग भी बनाते हैं। तो ये देखते हैं तुला वालों की स्थिति, आप उसका लाभ लें। धन्यवाद।